क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर आउट हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के पर्चा आउट हो गया है? क्या अभ्यर्थियों के मोबाइल में पहले से पेपर आ गया था जिन्होंने सेटिंग कर ली थी? पूरा उत्तर प्रदेश से, अलग अलग सेंटर से, अलग अलग केंद्रों से, कई कॉलेजों से, स्कूलों से जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां से कई ऐसी तस्वीरें, फोटोग्राफ्स, विजुअल्स, स्क्रीनशॉट्स और ग्रुप के स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं ट्विटर पर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत सारे ऐसे प्रूफ के साथ बच्चे दावा कर रहे हैं कि पर्चा आउट हो गया है। और इसमें एक बात कॉमन है कि पर्चा सेकंड शिफ्ट में आउट हुआ है, पहली शिफ्ट में नहीं, सेकंड शिफ्ट में आउट हुआ है। और वो शनिवार का दिन था, यानी शनिवार के दिन जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी दूसरी पाली में पेपर आउट हो गया है। नकल माफियाओं ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी पर सेंधमारी कर दी है। अब यदि ऐसा हुआ है तो फिर आपको करना क्या चाहिए? बस अगले कुछ मिनट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और आपको यही करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, किसी और बात पे यकीन नहीं करना है। अब पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है ये कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए जो स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं इसकी जांच बहुत आवश्यक है। और ये जांच किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये जांच सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कर सकता है या उत्तर प्रदेश सरकार इस जांच को किसी अन्य एजेंसी से करवा सकती है। आज इलाहाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची और वहां पर कई युवाओं ने उन्हें घेर लिया, हाथ में पर्चा लेकर, हाथ में टेम्पलेट लेके राहुल गांधी के पास पहुंच गया। हजारों की भीड़ थी और उसमें से एक नौजवान ने राहुल गांधी को बताया कि शनिवार को सेकंड पाली में पर्चा आउट हो गया पुलिस भर्ती का, अब वो क्या करे। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उसकी बात सुनी। मेरे पास भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स देखने को मिले। जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था ट्विटर पे तो मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने बयान सुना उस स्टूडेंट का, उस एस्पिरेंट्स का, तब मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेकिन ये गड़बड़ कहाँ हुई है, किसने की है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा में शामिल हुए हैं और आपको ये डाउट है, आपको ये संदेह है कि भर्ती परीक्षा रद्द होगी या जो पेपर हुआ यही होगा, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी आपको इस बात पे यकीन नहीं करना है कि पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको अपने आप पे भरोसा बनाए रखना है कि जो परीक्षा आपने दी है वही सत्य है, वही सही है। जो आपने एग्जाम में अपीयरेंस दी है, जो आपने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, वही सत्य हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश शासन या उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, इसलिए किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो संदिग्ध है, जिसे देख के आपको लगता होगा ये व्यक्ति पेपर लीक माफिया से लिंक है इसका, तो उसके बारे में आप नजदीकी के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को ईमेल कीजिए। और जब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि ना हो जाए तब तक किसी भी बात पर भरोसा मत कीजिए, निराश मत होइए। उत्तर प्रदेश शासन जांच करवाएगा और जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि हुआ क्या है। इसके अलावा प्रश्न है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर कि क्या उत्तर प्रदेश में, क्या हिंदी भाषी राज्यों में भर्ती परीक्षाएं बिना पेपर आउट के नहीं हो सकती हैं? आखिर क्या वजह है इतना बड़ा तंत्र? और मुझे तो अभी मालूम चला कि अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया। मतलब जिस जनपद के आप हैं उसी जनपद में जाइए, एग्जाम दीजिए। सुविधा के लिहाज से बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका दुरुपयोग उससे भी बुरी बात है। और कुछ लोगों का यह भी दावा है कि होम सेंटर की वजह से ही अभ्यर्थियों ने सेटिंग कर ली। जो माफिया ने पर्चा आउट करवाया तो करवाया, कॉलेज के अंदर सेंटर के पास लोगों ने सेटिंग करके काम कर लिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जांच होने दीजिए, तब मालूम चलेगा। लेकिन ये शर्मनाक है उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 5 साल वैकेंसी आई नहीं, और जब वैकेंसी आई, भर्ती परीक्षा का डेट अनाउंस हुआ, परीक्षा हुई, तो फिर ये आरोप लगना। अब ऐसे केस में होता यह है, ये भर्तियां उलझ जाती हैं। मान लो कि उत्तर प्रदेश सरकार ये कह दे कि नहीं, भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, एकदम साफ सुथरी भर्ती परीक्षा है, कोई फ्लॉ नहीं है इसमें। तब क्या होगा? तब यही अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में भर्तियां उलझ जाती हैं। और उत्तर प्रदेश का तो इस मामले में इतिहास रहा है। भर्ती परीक्षाएं 3-4 चरणों में पूरी होती हैं। पहले नोटिफिकेशन आएगा,
फिर पेपर होगा, फिर पेपर आउट होगा, फिर कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर फैसला आएगा, और कई बार तो फैसला आता ही नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इस मामले को गंभीरता से ले और अपना स्टांस क्लियर करे। अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, उन सभी आशंकाओं को दूर करे।